वाहेगुरु वाहेगुरु अल्लाहू अल्लाहू। आए हाय 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 हाय, सिखा दे गुरुद्वारे दे विच मुसलमाना ने नमाज पढ़ी है। कुछ छोटी गल नहीं है, एक किसी मस्जिद विच नहीं, किसी मंदिर विच नहीं, सिखा दे गुरुद्वारे विच पहली दफा नहीं पढ़ी, बड़ी दफा पढ़ी है। अज जो तुसी वीडियो देखोगे मुसलमान ते सिखां दा भाईचारे दी वीडियो ते मान महसूस होएगा। पहले आप वीडियो देखने हैं, उस तो बाद फिर आप रिएक्ट करने हैं। व्हाट्सएप आउंदे, इंस्टाग्राम आउंदे, फेसबुक आउंदे। फेसबुक से मेरे पेज लाइक करो, व्हाट्सएप ते मैनूं मजीद इदां दी वीडियो सेंड करो। सो और वीडियो स्टार्ट करिए। नहीं भूलता, सिख लीग की 1920 में मीटिंग थी और उस मीटिंग में मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, गांधी और मोतीलाल नेहरू मंच पर थे। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी हमें याद रखने चाहिए जब मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, खालसा जी हमारे पूर्वजों से हाकिम रहते हो सकता है बहुत गलतियां की हों, मैं उनके पश्चाताप करता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं। आज ज़रूरत है मेरी गर्दन और मेरे भाई शौकत की गर्दन मैं पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट ले। आज हम सबको मिलकर एक होना है कि हमारे सिख भाइयों ने हमको जो दिया है हम उसका बदला उनको ज़रूर देंगे, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कि आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सिखों के दिलों में बैठकर नमाज अदा की है, करोड़ों की तादाद में सिखों के दिलों में बैठ के नमाज की है। अगर हम साथ हैं, कोई बाहरली ताकत हम पे कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए हमें एक साथ ही रहना होगा, भाईचारा बढ़ाना होगा। इस तरह के काम सिख कर सकते हैं। अंदोलन, किसान अंदोलन दे विच मुसलमान सिख भाईचारा एवं नहीं सी बनया, किसी गल तो बनया सी। आज वीडियो देखो तो मान महसूस होएगा। गुड़गांव का यही गुरुद्वारा है जो कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। सदर इलाके में यह गुरुद्वारा है और यहाँ पर जिस तरह से जो गुरुद्वारे की जो कमेटी है, प्रबंधक कमेटी, उनके ज़रिए ये ऑफ़र दिया गया मुसलमानों को। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो उनकी तरफ से बाकायदा मुसलमानों से ये कहा कि आप यहाँ आइए, गुरुद्वारे का बेसमेंट हम आपको देते हैं और न सिर्फ ये गुरुद्वारा बल्कि गुड़गांव में जितने भी गुरुद्वारे हैं वो सब आपके लिए खुले हुए हैं, आकर के आप यहाँ पर नमाज़ पढ़िए। आज यहाँ पर नमाज अदा की जानी थी, लेकिन क्योंकि आज गुरु पर्व है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए गुरु पर्व के दिन, और जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे हालात इस टाइम जाम लगा हुआ है, भारी संख्या में लोग हैं। इसलिए मुसलमानों के ज़रिए फैसला किया गया कि आज यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। अगले हफ्ते नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर विचार किया जाएगा। जो यहाँ के सरकर्दा लोग हैं मुसलमानों के, वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनके ज़िम्मेदारान से मुलाकात कर उनका शुक्रिया अदा किया है, उनको थैंक्स कहा गया है कि आपने जिस तरह से ऐसे माहौल में जब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों की जो आपसी तहजीब है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, भाईचारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आपके ज़रिए इस तरह का कदम उठा करके कहीं ना कहीं उस भाईचारे को कायम रखने की एक कोशिश की गई है। और ये पूरी दुनिया के मुसलमान आपके इस फैसले से आपके आभारी हैं और सब लोग खासतौर से देश के मुसलमान आपको सलाम करते हैं। तक भी जाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि हम आपके एहसानमंद हैं। इस देश को अगर बचाना है तो हमको सबको मिल के रहना पड़ेगा, और अगर ये मुल्क गांधी का मुल्क और हमारे बुजुर्गों का मुल्क बनना है तो हमको अपने भाइयों की मदद की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिख भाइयों ने हमको जो दिया है हम उसका बदला उनको ज़रूर देंगे, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि ऐसे वक्त में जब ये ज़मीन हमारे लिए तंग कर दी गई तो आपने अपनी ज़मीन हमें खुले आम दी। हम समझते हैं कि जैसा अभी कहा गया, हज़ारों करोड़ों मुसलमान और इंसानियत को मानने वालों के दिलों में आज आपने जगह की है। इसका कर्जा उतारने, इसका एहसान उतारने के लिए हम अकाल तख्त भी जाएंगे और वहाँ पर भी शुक्रिया उनका करेंगे और उस हिंदुस्तान को बनाएंगे जिस हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे पुरखों ने देखा था। बहुत बड़ा दिन है कि जो सारे मुस्लिम समुदाय ने आज हमें रिप्रेजेंट किया है और हम श्री गुरु सिंह सभा गुड़गांव की तरफ से इनका आभार व्यक्त करते हैं और इनका सम्मान करते हैं और इनको जी आया कहते हैं। मेरे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शेरदिल के अध्यक्ष
सिंह सभा गुरुद्वारा के प्रबंधक प्रधान है, ये वरिष्ठ प्रधान है कमलजीत सिंह जी, ये सब लोग हमारे साथ हैं, बाकी सारे सज्जन हमारे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा नाम दया सिंह है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जिस बात को मैं जंतर मंतर में भाई साहब के सामने कहा था, आज वो दिन हमारे सामने आ गया है कि जो हम लोग सोचते थे कि कम से कम हम सब लोग इकट्ठा हों, भारतीयता की जो बात है, भारतीयता का जो चिंतन है वो हमारे सामने है। और मैं समझता हूँ कि जो सरदार हुकम सिंह जी ने किसी समय जो लोकसभा के स्पीकर रहे और अध्यक्ष गवर्नर भी रहे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक इस देश में सिख और मुसलमान है, ये देश का कोई भी भारतीयता के बिना ये देश नहीं चल सकेगा और ये भारतीयता को जिंदाबाद रखेगा, जिंदा रखेगा। यही मैं समझता हूँ कि आज का दिन, आज आप लोग हमारे बीच में आए। गुरु नानक ने 5 इश्यूज पर काम किया। पाखंड मुक्त समाज चाहिए, जातिवाद मुक्त समाज चाहिए, शोषण मुक्त समाज चाहिए, नशा मुक्त समाज चाहिए और भय मुक्त समाज चाहिए। ये गुरु नानक साहब का संदेश था। इन 5 इश्यूज पर गुरु नानक साहब ने जहाँ काम किया, जहाँ इस सिख धर्म की संरचना हुई और जहाँ ये खड़ा हुआ। मुझे 1920 का बाबा खड़क सिंह की वो बात आज तक नहीं भूलता। सिख लीग की 1920 में मीटिंग थी और उस मीटिंग में मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, गांधी और मोतीलाल नेहरू मंच पर थे। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी हमें याद रखने चाहिए जब मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, खालसा जी हमारे पूर्वजों से हाकिम रहते हो सकता है बहुत गलतियां की हों, मैं उनके पश्चाताप करता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं। आज ज़रूरत है मेरी गर्दन और मेरे भाई शौकत की गर्दन मैं पेश करता हूं। आपका मन करे तो काट ले। आज हम सबको मिलकर एक होना है। उस समय से पहले जलियांवाला बाग हो चुका था। आज हम सबको एक होना है, मिलकर चलना है, तभी इस अंग्रेज हुकूमत को हम पछाड़ सकेंगे, बाहर कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि 1920 का वो नज़ारा आज अदीब जी और सारे साथियों ने हमारे बीच में आकर उस बात को हमें रियलाइज़ करवाया है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हिम्मत दी, आपने ताकत दी। हमारे साथ जो सिंह सभा के प्रधान हैं कमलजीत सिंह जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, बाकी सब गुरुद्वारा के प्रबंधक हैं, वो हमारे बीच में हैं। ये अल्ताफ़ की मैं समझता हूँ कि ये मेरा अजीज ही नहीं, मेरा बहुत दोस्त है। हम लोगों ने इकट्ठे काम भी किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है जो आपने यहाँ आए। ये अच्छा एक रास्ता बनेगा, एक रास्ता खुलेगा हमारे बीच में और एक नए रास्ते, नए मिजाज, जिस हालात से ये देश गुजर रहा है शायद उससे हम पार पा सके। अगर हम एक साथ चलेंगे, कदम से कदम बढ़ाएंगे तो एक नया रास्ता खुलेगा इस देश के लिए। मैं अपील करूँगा अल्ताफ जी से कि आप इस बात को सुनें। मैं एक छोटी सी बात पूरे सिख समुदाय को कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी मिसाल रखी है। कोई एक कौम के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के लिए मिसाल रखी है कि कैसे आपने अपने दिलों को खोल दिया, समझते हुए कि मुसलमान समुदाय को परेशानी आ रही थी, तो कैसे पूरा सिख समुदाय ने दिलों को खोला। और मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सिखों के दिलों में बैठकर नमाज अदा की है। करोड़ों की तादाद में सिखों के दिलों में बैठ के नमाज की है। हमारे देश, छोटी सी बात करूँगा, हमारे देश की एक ही खूबसूरती है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। अगर हम साथ हैं, कोई बाहरली ताकत हम पे कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए हमें एक साथ ही रहना होगा, भाईचारा बढ़ाना होगा। सिख मुसलमान सब इकट्ठे बैठे हैं। आनंद आ गया भाई। मुसलमानों को नमाज ही नहीं पढ़न दी जाती है। मैं कहना कि क्या बात है। सिखा ने गुरुद्वारा खोल दिता, भाई तुसी इत्थे आके नमाज पढ़ो। कुछ छोटी गल नहीं है। मैं फिर दसनिया है, बड़ी वड्डी गल है कि गुरुद्वारे के दरवाजे खोल देना, कि सिख आके अपना मुसलमान आके नमाज पढ़न, बहुत ही वड्डी। मस्जिद नहीं है, मस्जिद विच कोई दूसरे धर्म का आके अपना ग्रंथ नहीं पढ़ सकता क्योंकि इजाजत ही नहीं है। इसे तरह ही असी हिंदुओं के मंदिर में जाके अजान नहीं दे सकते।
अजान तो बड़ी दूर की गल है, पानी नहीं पी सकते। पानी है, पिछे खबर मैं देखी सी, एक बच्चे ने पानी पीता तो उन्होंने मारिया कि तू पानी क्यों की तू पानी क्यों पीता वै। आए हाय। तो दूजे पासे आपां सिखा देखिए, सिख दरवाजा खोल दिंदे ने, भावें मुसलमान आवे, भावें हिंदू आवे, भावें ईसाई, 4 दरवाजे रखे, जेड़ा मर्जी आवे, जदों मर्जी आके लंगर छके, जदों जेड़ा मर्जी आवे, किसी नूं कोई रोक टोक है ही कोई नहीं। ते क्या बात है कि दरवाजे खोल दिते, हुण आके तुसीं नमाज भी इत्थे आके पढ़ सकदे जे। हाय हाय यार, मैं बस, मेरी मुसलमान दी बस हो गई बस, कि मैं कुछ नहीं कह सकता। एक किसान अंदोलन जिहड़ा वा एवें नहीं कामयाब होया, इहदे विच मुसलमान, सिख, हिंदू सब सी, एवें नहीं कामयाब होया, क्योंकि इहदे विच सिख सीगे, सिखां ने सारिआं नूं नाल लिया वा। इसे तरह ही ये गुरुद्वारे दे विच इहो चीज़ कहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होणगे, गवर्नमेंट, मोदी सरकार, कोई गोदी मीडिया कुछ भी नहीं कर सकता। ये आतंकवादी, ये आप आतंकवादी ने। बस यार मैं ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल मैं सलाम पेश करांगा कि जिन्होंने गुरुद्वारियां दे दरवाजे खोले कि नमाज पढ़ो, कोई छोटी गल नहीं है, बहुत ही बड़ी गल है। बस मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मेरी एक अपनी राय सी, मेरा एक अपना ख्याल सी। तुहाडा की ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुसीं थल्ले कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो। ये सी अज दी वीडियो, मिलांगे तुहानूं अगली वीडियो वास्ते। इजाजत चाहुंदे हैं, अल्लाह हाफिज़।